साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है नोएडा का अपना कल्चरल कैलेंडर होगा। पीछे अखबारों में ये खबर आई कि नोएडा वासी जो है वो अपने को थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं, कटा कटा सा महसूस करते हैं। इसलिए ये फैसला लिया है नौकरशाही ने कि नोएडा का अपना एक अलग कल्चरल कैलेंडर होगा। एक कहावत है, जब मैं कल्चर शब्द सुनता हूं तो अपनी बंदूक की ओर बढ़ता हूं। पहले ऐसे कहा जाता था कि भारत में एक ही कल्चर जानी जाती है और वो है एग्रीकल्चर। इसे प्राय पंजाब के लिए भी विनोद में कहा जाता रहा है। अब देखिए, कल्चर बहुत ही मज़ेदार टर्म है। ये कभी पुराना नहीं पड़ता। जब कुछ नहीं था तब कल्चर थी। आज जब लगता है सब कुछ है, भले ईएमआई पर ही सही, पर यह भी कल्चर है, ये भी कल्चर का हिस्सा है। भूख भी कल्चर है, ठूस ठूस के खाना भी कल्चर है। गोया कोई एक रिवाज कल्चर है तो ठीक उसका उलट भी कल्चर ही कहलाता है। अब आप देखिए, पहले होटल रेस्टोरेंट में खाना ऐश और लग्जरी का प्रतीक था, मजबूरी अथवा अय्याशी। होटलों में खाया जाता था मजबूरीवश या अय्याशी के बतौर। और जबकि आजकल बात बात पर या कई हर बात पर होटल याद आता है। उसी तरह पहले ट्यूशन पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, अच्छा माना नहीं जाता था। लेकिन ऐसे बच्चों को अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता था। लेकिन आज अगर आप अपने बच्चे को कोचिंग नहीं कराते हैं तो आप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, दुश्मन। एक क्षेत्र विशेष की कल्चर दूसरे हलके में भी कल्चर मानी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। इसी कन्फ्यूज़न में इजाफा करने को अब तय किया कि भाई नोएडा जो है उसका अपना अलग कल्चरल एक कैलेंडर होना चाहिए और वो बनाया जाएगा। नोएडा की ट्रेजेडी ये है कि वो यूपी में है या दिल्ली में है। यहाँ दिल्ली की कल्चर चलेगी, मनाई जाएगी, या फिर यूपी के रीति रिवाज मान्य होंगे, मनाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। इसका हल नोएडा ने निकाल ही लिया। नोएडा ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अपना अलग ही कल्चर रखेंगे और हम अपना उसके हिसाब से ही हम अपना अलग कल्चरल कैलेंडर रखेंगे। ये हुई ना बात। इस कैलेंडर में मैं चाहूँगा कि सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए। जैसे कि ऑटो वाले, जो उन्हें वहीं नहीं जाना होता जहां आप जाना चाहते हो, और अगर जाना भी पड़ जाए तो वो दुगना किराया मांगता है, कारण कि बकौल उसके लौटते में सवारी नहीं मिलेगी। जो आपका मोबाइल छीन कर ले भागते हैं, उनके लिए भी तो भाई एक दौड़ का आयोजन, क्रीड़ा दिवस, स्पोर्ट्स डे टाइप होना चाहिए। पुरस्कार स्वरूप तरह तरह के मोबाइल रखे जाया करें। जैसे फर्स्ट प्राइज जो है उसको लेटेस्ट आईफोन दिया जाएगा, बाकियों को अन्य ब्रांड के फ़ोन दिए जाएंगे, और सांत्वना पुरस्कार में ईयरपॉड दिए जा सकते हैं। अच्छा, कार छीन कर भागना, साथ साथ लंबी कूद, ऊंची कूद, लिफ्ट लेकर लूटने की प्रतियोगिता भी कराई जाए। आए दिन किसी ना किसी की सवारी गाजे बाजे और फुल वॉल्यूम पर डीजे के साथ जुलूस की शक्ल में निकलती है यहाँ की सड़कों से। इस बात को भी कल्चरल कैलेंडर में शामिल करना चाहिए। तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, आड़ी तिरछी गाड़ी चलाना, जान हथेली पे रख कर ओवरटेक करना, ये भी तो नोएडा की कल्चर है, उसका नोएडा की कल्चर का अभिन्न अंग है। इसके साथ कॉलेज फेस्ट की तरह नॉन स्टॉप गाली देने के लिए भी एक दिन तय होना चाहिए। खरी खरी गाली देना नोएडा की कल्चर है, इसका ख्याल रखा जाए। गाली हमारे समाज का दर्पण है। उसी तरह ट्रैफिक जाम भी हमारी कल्चर है। जरा सा कुछ हो जाए और तुरंत ट्रैफिक जाम लगना तय है। हमें अपनी इस कल्चर पर गर्व है। अभी टोल टैक्स की तो बात ही नहीं हुई, मगर हमारे टोल टैक्स भी खूब ही कुख्यात हैं। टोल नाके पे मारपीट भी तो हमारी कल्चर है। यह भारत, खासकर उत्तर भारत की जानता नहीं मेरा बाप कौन है कि नैरेटिव का एक सब ग्रुप टाइप है। नोएडा का आप संधि विच्छेद करें तो निकलेगा नो आइडिया, नोएडा, नो आइडिया। तो हमें अपनी नोएडा की इस कल्चर पर गर्व है। थैंक यू।